तो हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं ये वाला सवाल। इंडक्टेंस का क्वेश्चन है। म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें फाइंड करना है। बिल्कुल सिंपल सा है, कोई खास समय ऐसा नहीं करना है जो नॉर्मल हम लोग करते हैं। तो देखिए, हम लोग को पता है कि जो फ्लक्स है इट इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द करंट पासिंग इन द सेकेंडरी कॉइल। जो भी हमारा दूसरा है उसमें पास कर रहा है, तो इसके साथ हम लोग ये m इंटू आई लिख देते हैं। और ये जो i के साथ जो कुछ भी लिखा रहता है कांस्टेंट टर्म, वो हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाता है। तो इसी का कॉन्सेप्ट हम लोग को बस यूज करना है। तो देखिए, यहाँ पर एक बड़ा कॉइल है जिसका रेडियस कितना गिवन है, हमें b गिवन है। देखिए ये रेडियस कितना गिवन है, b रेडियस गिवन। और ये करंट कैरिंग वायर है। तो इस करंट कैरिंग वायर में मान लेते हैं कुछ करंट फिलहाल आई फ्लो कर रही है। हमें तो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, करंट हमें यहाँ पर एज्यूम करना पड़ेगा। तो अगर ये पूरे करंट फ्लो कर रही है तो इसके बीच में सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो कोई सर्कुलर कॉइल है जिसमें करंट कैरिंग है, तो उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पे कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर। ये फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हमें पता है पूरे सर्किट के लिए। तो यहाँ पे करंट कितनी है, आई, और रेडियस कितना है, बी। तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी वो आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू बी। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई। तो अब देखिए बी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, ए बहुत छोटा है। तो ए बहुत छोटा है तो हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे हिस्से में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है, ये अप्रोक्सीमेशन दिया गया है। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 बी होती है, लेकिन ये सर्किल बहुत छोटा सा है जो अंदर बना है। देखिए ए इज मच लेस देन बी दिया हुआ है। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो पूरी मैग्नेटिक फील्ड है वो लगभग बराबर है हर जगह। जो वैल्यू कैसी है उसकी लगभग बराबर है हर जगह। तो इस केस में हम फ्लक्स अगर देखें, तो अगर हम लोग यहाँ फ्लक्स फाइंड करें तो फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी बी, जो जिस मैग्नेटिक फील्ड में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया। किसकी मैग्नेटिक फील्ड है, इस बी वाले वायर की, बी वाला जो सर्किल है उसकी मैग्नेटिक फील्ड में ए रखा गया। एरिया किसका लिखेंगे, जिसको रखा गया है। ये कितना हो जाएगा, पाई, इसका रेडियस कितना है, ए स्क्वायर, तो पाई इंटू ए स्क्वायर, ये फ्लक्स हो जाएगा। फ्लक्स की वैल्यू कितनी होती है, फ्लक्स होता है बी इंटू ए, ये वैल्यू होती है। तो बी ए लिख देंगे। बी की वैल्यू हमें ये गिवन है, तो ये वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2b इंटू पाई ए स्क्वायर। तो अब इस आई को छोड़ के, इस आई को छोड़ दीजिए, अगर आप कंपेयर करें इस आई को छोड़ के जो कुछ भी लिखा है वो सब क्या हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा। तो बताइए म्यू नॉट, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस यहां पर हमारे पास क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर, आई को छोड़ दीजिए बस, डिवाइडेड बाय 2b। ये वैल्यू हमारे पास आंसर होनी चाहिए। तो लेट अस सी कि कौन सी वैल्यू मैच कर रही है। तो देखिए पहले ही ऑप्शन मैच कर गया, म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर अपॉन 2b। ये बी स्क्वायर ऊपर आ गया, ये बी स्क्वायर ऊपर आ गया, ये ए स्क्वायर, और यहाँ सब मामला गड़बड़ है। तो बस केवल ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली हम लोग थ्योरी के टाइम पे भी करते हैं, आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगले सवाल इसमें हम लोग और करेंगे।